नमस्कार। आज के इस सत्र में हम कुछ ऐसी सामग्री पर बात कर रहे हैं जो हिंदी बोलने वालों के लिए अंग्रेजी सीखने की शुरुआत में बहुत काम की है, खासकर जब परिवार के बारे में बात करनी हो। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, उदाहरण हैं, बिल्कुल बुनियादी शब्द और वाक्य। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद आज ये देखना है कि भाई ये जो शुरुआती संसाधन हैं, इनमें परिवार के बारे में बात करने के लिए क्या सिखाया जा रहा है? कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं? हाँ, जैसे भाषा सीखने की वो पहली पहली सीढ़ियां होती हैं ना, बिल्कुल वही। वैसा कुछ। तो बिल्कुल वही। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मुख्य बातें हैं। शुरुआत तो बिल्कुल बेसिक पारिवारिक शब्दों से होती है, अंग्रेजी के शब्द। हाँ, जैसे सामग्री में जोर है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। हम्म। और साथ में उनके हिंदी मतलब भी दिए हैं, पापा, मम्मी, भाई, बहन, दादा या नाना और दादी या नानी। बिल्कुल, ये तो किसी भी भाषा में परिवार की बातचीत का आधार ही होते हैं। और इन संसाधनों में ये स्वाभाविक भी है कि इन्हें सबसे पहले रखा गया है। सही बात है। ये वो क्या कहते हैं, ईंटें हैं जिनसे फिर वाक्य की दीवार बनेगी। इनको याद रखना, हाँ, पहला कदम बताया गया है। और जैसे ही ये शब्द हो जाते हैं, फिर सामग्री सीधे सरल वाक्य बनाने पर आ जाती है। कुछ पैटर्न बताए गए हैं उसमें। हाँ, पैटर्न जरूरी है। जैसे अगर अपने भाई बहन के बारे में बताना हो तो आई हैव का इस्तेमाल। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे आई हैव वन ब्रदर, मेरा एक भाई है। हाँ, या फिर आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहनें हैं। हाँ। बिल्कुल, ये आई हैव वाला जो ढांचा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है शुरू में। ये किसी चीज का होना या कोई रिश्ता बताने का सबसे सीधा तरीका है अंग्रेजी में। मेरे पास है या मेरा मेरी है, ये उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। हाँ, और सामग्री का फोकस भी लगता है कि बिल्कुल सरल रखा जाए, ज्यादा उलझाव नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती स्तर पर वही सही रहता है। अच्छा, और इसी तरह फिर माता पिता के बारे में बताने के लिए माय और इज का प्रयोग दिखाया है। हाँ, वो भी एक जरूरी पैटर्न है। जैसे माय फादर इज अ टीचर, मेरे पापा टीचर हैं। या फिर माय मदर इज अ डॉक्टर, मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। इसमें भी वही बात है, माय मेरा मेरी, और इज है, वर्तमान काल में किसी के बारे में बताना। हाँ, किसी का पेशा बताना या परिचय देना। बिल्कुल, ये वाक्य संरचना भी बहुत ही बुनियादी और जरूरी है। वो जो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला पैटर्न होता है ना अंग्रेजी में, ये बहुत ही आम है। तो इन सामग्रियों का फोकस साफ दिख रहा है कि भाई जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे सरल ढांचे हैं वो सिखाए जाएं, ताकि सीखने वाले को लगे कि हाँ, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। हाँ, तुरंत कुछ नतीजा दिखे। अच्छा, इन शब्दों और वाक्यों के पैटर्न के बाद सामग्री में एक छोटी सी बातचीत का उदाहरण भी है। हाँ, वो भी अच्छा है। जैसे कोई पूछ रहा है, डू यू हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स? क्या आपके भाई या बहन हैं? हाँ, और जवाब आता है, यस आई हैव वन ब्रदर। हाँ, मेरा एक भाई है। और फिर शायद एक छोटी सी प्रतिक्रिया, जैसे दैट्स नाइस। ये अच्छी बात है। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि देखो, जो सीखा है ना, उसको असल में इस्तेमाल कैसे करना है। सही बात है, सिर्फ रटना नहीं। बिल्कुल, सवाल पूछना, डू यू हैव, और फिर उसका जवाब देना, यस आई हैव। ये तो बातचीत का बिल्कुल मूल रूप है। सामग्री का उद्देश्य यही लगता है कि सीखने वाले को फौरन दिखाया जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो अगर हम सार निकालें इन शुरुआती अंग्रेजी सीखने वाली सामग्रियों से, जो मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं, वो यही है, कुछ बुनियादी पारिवारिक शब्द, हाँ, वो फादर मदर वाले। हाँ, और 2-3 बहुत ही सरल वाक्य बनाने के तरीके। एक तो आई हैव वाला, भाई बहन बताने के लिए, और दूसरा माय फैमिली मेंबर इज वाला, हाँ, माता पिता या किसी और के बारे में बताने के लिए। और इनसे ही छोटी मोटी बातचीत शुरू हो सकती है। बिल्कुल, और ये भाषा सिखाने का एक आम तरीका भी है कि भाई सबसे जरूरी और सबसे आसान चीजों से शुरू करो। हाँ, उससे हौसला बढ़ता है। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है। हालांकि यह है बहुत बुनियादी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अंग्रेजी में अपने परिवार के बारे में बताने की दिशा में वो पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, तो जो भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए संदेश साफ है कि भाई इन मूल चीजों पर पकड़ बनाओ पहले। हाँ, अभ्यास करते रहो। अभ्यास तो जरूरी है ही। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, कि क्या हमेशा बिल्कुल सरल शुरुआती सबसे अच्छी होती है, या कभी-कभी शुरू से ही थोड़ी सी मुश्किल चीजों का सामना करना शायद लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद हो। दिलचस्प सवाल है। ये शायद सीखने वाले पर भी निर्भर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। सबकी सीखने की गति और तरीका अलग होता है। सही कहा। खैर, अगली बार हम इसी तरह की शुरुआती सामग्री को देखेंगे, लेकिन वो दैनिक दिनचर्या डेली रूटीन्स के बारे में होगी। अच्छा, वो भी एक जरूरी विषय है। हाँ, तो आज सुनने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।